जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अल्पसंख्यक मोर्चा के मिलन समारोह में उपस्थित हुए। उन्हें जो है कि मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया गया था। वो जो है कि उपस्थित होकर अपने पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उस मोर्चा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो उपस्थित थे सभी के साथ वो संवाद किए और एक टास्क दिए हैं। आखिर वो टास्क क्या है? वो इस बात को कहे हैं कि भाई फाइनल मैच से पहले जो है कि सेमीफाइनल की आप तैयारी करें। आखिर फाइनल मैच कब है, सेमीफाइनल मैच कब है, ये भी थोड़ा सा समझेंगे। और साथ ही साथ जो है कि पिछले अगर 20 दिनों के दरमियान में अगर देखें तो डुमरी के विधायक जयराम महतो अल्पसंख्यक लोगों के साथ ये दूसरी बैठक की है। एक बार जो है कि अपने पार्टी के फोरम पे, दूसरी बार जो है कि भाई आम फोरम पे जो है कि वो बैठक की है। इस बैठक में जो है कि उन्होंने कई सारा वादा भी किया है। एक भरोसा जीतने का जो है कि भाई कोशिश भी उनकी है कि भाई इस समाज का एक भरोसा जीता जाए, क्योंकि ये समाज जो है भाई पिछले कई वर्षों से दूसरे पार्टी का आइडियोलॉजी पे वो है। आखिर उस आइडियोलॉजी को छोड़कर हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी में वो कैसे आवे, इसके ऊपर उनकी जो है कि वर्क चल रही है। लेकिन एक बात है कि वो एक वादा किए है कि आने वाले वक्त जो मानसून सत्र होगा उस मानसून सत्र में अल्पसंख्यक समाज का इस मुद्दा को हम भाई जोरदार तरीके से सदन में रखेंगे। जिस तरीके से वो भाई आम बात को या फिर जो है कि और सब मुद्दा को सदन के पटल पे रखते हैं, और वो जाने भी इसी चीज के लिए जाते हैं जिस तरीके से वो मुद्दा को सदन के पटल पे रखते हैं। ये सारी बात को इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे सारी चीज को कि भाई जयराम महतो अल्पसंख्यक लोगों के साथ क्या वो जो है कि भाई संवाद किए हैं, क्या वो सेमीफाइनल की तैयारी के लिए क्या कहें। चलिए समझते हैं और विस्तार से समझेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई पिछले दिनों से जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो अपनी पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संगठन के पीछे काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक हमारी संगठन मजबूत नहीं होगी तब तक जो है कि हम 29 के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अगर हम 29 के बारे में 2029 का विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होने है भाई, अगर उसके बारे में अगर हमें जो है कि तैयारी करनी है तो अभी से जो है संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन को हमेशा जो है कि भाई टाइम टू टाइम बैठक करनी होगी और अभी से तैयारी में लग जाना होगा। तो तैयारी अगर डायरेक्ट हम 2029 का विधानसभा का तैयारी करते हैं तो फिर मैच को हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वो फाइनल मैच है। यानी कि 2029 का विधानसभा चुनाव वो फाइनल मैच है, लेकिन फाइनल मैच से पहले जो है भाई सेमीफाइनल मैच है और सेमीफाइनल मैच को जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आप फाइनल मैच को जीत सकते हैं। अब सेमीफाइनल मैच क्या है? तो भाई पंचायत चुनाव 2027 में एक आस और उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं कि भाई आने वाला 27 में पंचायत चुनाव होगा। अब पंचायत चुनाव होगा तो ऐसे भी जो है कि जयराम महतो का एक बात कहना है कि भाई हम अर्बन इलाके माने कि शहरी क्षेत्र में तो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफी हम स्ट्रांग है। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर काफी स्ट्रांग है तो फिर वहां पर पंचायती चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। हर समाज के लोग जो है कि भाई अपना हक को देखकर जो है कि भाई चुनाव को जीते। अब देखिए यहां पर यह है कि वो कहते भी है कि केंद्र का डायरेक्ट जो हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा। यानी कि केंद्र का मतलब ये नहीं कि मोदी की सरकार की बात कर रहे हैं, वो ये बात को कह रहे हैं कि पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व है, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्र नेतृत्व है उनकी कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं रहेगा। भाई ये लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, तो लोकल बॉडी का चुनाव में जो है कि आप खुद ही समन्वय बैठा के भाई पंचायत को जीतने की कोशिश कीजिए, जिला परिषद को जीतने की कोशिश कीजिए, प्रमुख बनने की कोशिश कीजिए। इसमें आप लोगों की जो है कि भाई अपना एक कोऑर्डिनेशन होगी। अगर इस कोऑर्डिनेशन में आप लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं तो हमारी रिजल्ट काफी बेहतर होगी और सिस्टम में लोगों को आना होगा। अगर आप चाहेंगे कि भाई हमारा सिस्टम में कोई जाके जो है कि मेरे लिए आवाज बुलंद करे, तो ये पॉसिबल ज्यादा नहीं है। आपको सिस्टम में आना होगा। आप जब सिस्टम में आएंगे तब अपने लोगों के लिए जो है कि भाई सदन में आप लड़ाई कर सकेंगे। वो इस बात को भी कहते हैं, मेरे पास एक विधायक है इकलौता, मेरी पार्टी के पास अकेला विधायक है, और वो आखिर कितने लोगों के लिए जो है कि आवाज को बुलंद करेंगे। सीमित वक्त मिलता है, उस सीमित वक्त में जो है कि हम ये चाहते हैं कि भाई अपने विधानसभा जहां के लोग हमें जो है कि चुन कर सदन भेजे हैं उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के जो मतलब विधानसभा क्षेत्र है वहां का हम समस्या का जो है कि भाई सदन में भी और सड़क पे भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही अगर संख्या बल अगर ज्यादा होगा तो भाई ज्यादा जो है कि समस्या का समाधान होगा। ये संख्या बल जो है लाने के लिए आपको सेमीफाइनल का मैच यानी कि पंचायत चुनाव को काफी बेहतर तरीके से आपको जो है कि फाइट करना होगा। और अगर पंचायत चुनाव में अगर आप परचम बेहतर लहराते हैं तो ये बात तय है
कि 29 में हमारा काफी बेहतर जो है रिजल्ट रहेगा। ये बात सही है कि 29 में रिजल्ट बेहतर रहेगा, लेकिन चलिए समझते हैं कि एक वादा भी जो है कि जयराम महतो अल्पसंख्यक समाज के साथ वो किए हैं। अल्पसंख्यक समाज के साथ जो वादा किए हैं वो ये किए हैं कि भाई जब मानसून सत्र आएगा उस मानसून सत्र में आपके लिए मैं एक आवाज बुलंद करूंगा। क्योंकि जो पार्टी फोरम पे अभी जो भाई मिलन समारोह हुआ, इससे पहले जो है आम मिलन समारोह था भाई, किसी दूसरे बैनर के तले जो है, उलेमा का बैनर के तले जो है कि भाई वो अल्पसंख्यक अधिकार मोर्चा ऐसा करके था, उसमें जो है जयराम महतो को बुलाया गया था। जयराम महतो इस बात को कहे थे आलिम और फाजिल की जो डिग्री है, क्योंकि डिमांड थी वहां पर, जो आलिम वाले लोग थे, आलिम वो जो है जो उलेमा लोग थे, वो डिमांड की है कि जब सत्र आएगा तो उस सत्र के दौरान में हमारा मुद्दा है, कुछ मुद्दा को आप जो है सदन के पटल पर उठाएं। देखिए आलिम और फाजिल की जो पढ़ाई हुआ करती थी झारखंड में, वो भाई जैक के द्वारा चला करता था, एग्जाम होता था, लोग जो है आलिम और फाजिल की डिग्री हासिल करते थे। आलिम और फाजिल यानी कि बी और एमए की पढ़ाई। अब देखिए बी और एमए की पढ़ाई जो हो रही थी वो बोर्ड ले रहा था, हालांकि जो है कि भाई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए थी, विश्वविद्यालय में नहीं था। तो भाई अब जो है कि इसको वैध जो मतलब था पहले, अब अवैध हो गया, आने की खत्म कर दिया गया। अब जयराम महतो से ये आग्रह किया गया कि सदन के पटल पे जब मानसून सत्र आएगा तो इसको आप उठाइए और इस बात को कहिए कि झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जो है आलिम और फाजिल की पढ़ाई होनी चाहिए, और वहां से एग्जाम को कंडक्ट करा के जो उर्दू के जो बच्चे हैं वो जो है कि वहां से बी और एमए की डिग्री भाई उर्दू से ले सके जब आलिम और फाजिल की पढ़ाई होगी तो। वरना बोर्ड तो अब खत्म कर दिया, क्योंकि बोर्ड तक उस्तानिया फुकानिया और मौलवी तक की बात हो रही है। तो ये सारी बात को जो है कि जयराम महतो समझे, और समझने के बाद उनको लगा कि भाई ये समाज का विश्वास जीतने के लिए भाई हमें जो है कि सदन के पटल पे ये सारी मुद्दा जो जायज मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दा नहीं है, जो जायज मुद्दा है, इस मुद्दा को जो है उठाना पड़ेगा। और वो वादा भी किए हैं। मानसून सत्र अब करीब में है, देखना होगा कि जयराम महतो इसको कितने मजबूत तरीके से जो है कि सदन के पटल को उठाते हैं। खैर चलिए ये सारी बात है। अब ये सारी बात में जो है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि जिस बात को लेकर जयराम महतो जो है अपने पार्टी के बैनर तले, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले अल्पसंख्यक अधिकार मंच के तहत जो है मिलन समारोह रखा गया था बोकारो जिला में, भाई उसमें जो है कि जयराम महतो जो टास्क दिए हैं, या जयराम महतो जिस बात को कहे हैं कि भाई आपको सिस्टम में आने के लिए भाई संगठन के ऊपर काम करना होगा, और संगठन पे जब आप काम करेंगे, सिस्टम में आप जब जाएंगे तो अपने लोगों का हक और हुकूक की बात करेंगे। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? और साथ ही साथ वो सेमीफाइनल मैच के लिए जो बात की है कि पंचायत चुनाव जो 2027 में होनी है झारखंड में, उसमें जो है कि केंद्र नेतृत्व का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा, तो आप जो एक कोऑर्डिनेशन मिलाकर जो है कि पंचायत की चुनाव लड़े और बेहतर जो है कि परफॉर्मेंस करें, ताकि 29 में जो है भाई हम बेहतर कर सके। क्योंकि डायरेक्ट हम 29 की तैयारी अभी से नहीं कर सकते, हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी इकाई पे जो है कि हम अपना दबदबा और कब्जा बना के रखें। अगर ये सारी वर्क पे अगर काम किया जाए, अगर ये सारे टास्क जो दिया गया इस पे अगर काम किया जाए, तो हमें लगता है कि 29 में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा काफी बेहतर जो है पोजीशन पे रहेगी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।